सुप्रभात। अंतर्मुखी मन के आत्मानुभव। अंतर्मुखी मन के आत्मानुभव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा है। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त तृष्णापूर्ण चेष्टाओं की निवृत्ति में ही उसके प्रकाशित होने का स्थान है। जैसे अज्ञानी पुरुष जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जलना समझकर जल के लिए मृग तृष्णा यानी बालू में जल का आभास ऐसे समझकर दौड़ता है, वैसे अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की तरफ दौड़ता है। मनुष्य सदा सर्वदा शारीरिक एवं मानसिक आदि दुखों से आक्रांति रहता है। ये मनुष्य शरीर मरणशील तो है ही, कि जिसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन व भोग की प्राप्ति की, कर लिए तो क्या लाभ। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनिकों का सब पर संदेह बना रहता है। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता, भ्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि समय की प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ती है। अतः ग्रस्त धर्म के अनुसार सभी कार्य संपन्न करते हुए भगवान की तरफ उन्मुख होकर उन्हें अपना सभी भार सौंपते हैं। संत महात्माओं की सेवा से भी उदासीन नहीं रहना चाहिए। ग्रस्त साधकों को भीतर से विरक्त रहते हुए बाहर से आम आदमी के समान लोक व्यवहार में अनुरक्त आम आदमी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ग्रस्त साधक को अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ता। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जहाँ संतोष है वहाँ सुख निवास करता है। जब तन्मयता की अवस्था परफेक्ट हो जाती है, जिसमें हम सब गुरुदेव की याद में लगे रहें और गुरुदेव को भी हमारा ध्यान हर समय रहे, तो एक प्रकार से हमारे गुरुदेव में लय होने की अवस्था आ जाती है। इसमें हम अपने आप को तो भूल जाते हैं और गुरुदेव का अस्तित्व ही हमें याद रहता है। यूँ कहिए कि गुरुदेव हैं और हम नहीं। हमारे शरीर, रंग रूप सब गुरु रूप हैं, हम हैं ही नहीं। सूफी संत अपनी भाषा में इसे फनाफिल से कहते हैं। गुरु में लय की यही अवस्था है, शब्दों का केवल अंतर। ये बहुत ऊंची अवस्था है, जिसे मिल जाए उसका बहुत बड़ा सौभाग्य। विशेष स्थितियों में गुरु भी अपने शिष्यों में लय हो जाते हैं। ये स्थिति करोड़ों अरबों में कहीं एक को ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। ऐसे शिष्य असाधारण संस्कार वाले, या यूँ कहिए कि इस आध्यात्म के कार्य के लिए ही सृष्टा के आदेश से अवतरित होते हैं। ऐसे शिष्य तो आरंभ से ही अनोखी छटा वाले होते हैं और भगवान नाम का प्रचार भी उनके द्वारा बहुत अधिक होता है। सूफी संतों में से महापुरुष को मुराद अर्थात संपूर्ण गुरुमुख कहते हैं। संपूर्ण गुरुमुख, जबकि अन्य साधारण शिष्य मुरीद कहलाते हैं। फर्क देखिए मुराद और मुरीद का। सूफी संतों में ऐसे महापुरुष को मुराद यानी संपूर्ण गुरुमुख कहते हैं, जबकि अन्य साधारण शिष्य मुरीद कहलाते हैं। तो यहाँ शेख यानी गुरु को फनाफिल मुरीद अर्थात शिष्य में लय हो जाते हैं। यहाँ गुरु फनाफुल मुरीद हो जाते हैं यानी शिष्य में लय हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव श्रीमान लाला जी महाराज की यही स्थिति थी। अर्थात उनके गुरुदेव
उनमें लय हुए थे। तो आत्मज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जब तक लघु है तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। लघु का कारण है स्वयं आरोपित किंतु भ्रम से अपने आप को सीमित करना। ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उनसे दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समर्पण होता है। तो भक्त के समर्पण के फलस्वरूप ईश्वरीय गुरु कृपा के रूप में व्यक्त होती है। गुरु जो वास्तव में ईश्वरीय है, भक्त का मार्गदर्शन कर बताता है कि ईश्वर तुम में है और वो आत्मा है। ऐसे मन अंतर्मुख को अंततः साक्षात्कार करता है। आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता है, तब आत्मा का स्वतः प्रकाश होना आवश्यक है, अन्यथा आनंदपूर्ण नहीं होगा। सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुछ प्रयास आवश्यक है। एक स्थिति होती है दा। गुरुदेव ये कहा करते थे कि दा। अब ये दा के मायने क्या होते हैं समझिए कि एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पिता में प्रजापति ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से विद्या सीखने गए एवं नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा। तो सबसे पहले देवता ने जाकर प्रजापति से प्रार्थना की कि भगवान हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उत्तर में एक ही अक्षर कह दिया, दा। अब स्वर्ग में भोगों की भरमार है। भोग ही देवलोक का सुख माना गया है। कभी वृद्ध न होकर देवगण सदा इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। अपनी समझता पर विचार कर देवताओं ने दा का अर्थ दमन इंद्रिय संयम समझा और अपने को कृत्य मानकर प्रजापति को प्रणाम कर वे वहां से चलने लगे। तो प्रजापति ने कहा, क्यों, मेरे उपदेश किए हुए अक्षर का अर्थ तो तुम समझ गए ना? देवता ने कहा, जी समझ गए। आपने हम विलासियों को इंद्रिय दमन करने की आज्ञा की। प्रजापति ने कहा, तुमने ठीक समझा, मेरे दा कहने का यही अर्थ है, जाओ, परंतु मेरे उपदेश के अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तदनंतर मनुष्यों ने प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उनको भी वही दा अक्षर सुना दिया। अब मनुष्यों ने विचार किया कि हम कर्मयोनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसलिए प्रजापति ने हमें लोभियों को दान करने का उपदेश दिया। यह निश्चय कर वे अपने को सफल मनोरथ मानकर चलने लगे। तभी प्रजापति ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे कथन का अर्थ समझकर जा रहे हो ना? संग्रह प्रिय मनुष्यों ने कहा, जी हाँ समझ गए, आपने हमें दान करने की आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, हाँ, मेरे कहने का यही अर्थ है, तुमने ठीक समझा। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसके पश्चात असुरों ने प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की, तो भगवान हमें उपदेश दीजिए। इनको भी प्रजापति ने दा अक्षर का उपदेश दिया। असुरों ने समझा, हम लोग स्वभाव से हिंसा प्रवृत्ति वाले हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यापार है। अतः प्रजापति ने हमें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए कृपा करके जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। यह विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए तो प्रजापति ने यह सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेश का अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा, तुम जा रहे हो, परंतु बताओ मैंने तुम्हें क्या करने को कहा है? तब हिंसा प्रिय असुरों ने कहा, देव, आपने हम हिंसकों को दा कहकर प्राणी मात्र पर दया करने की आज्ञा दी। ये सुनकर प्रजापति ने कहा, वत्स, तुमने ठीक समझा, मेरे कहने का यही तात्पर्य था। अब तुम द्वेष छोड़कर प्राणी मात्र पर दया करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव धनुज मानव सभी लहे परम कल्याण, पाले जो दा अर्थ को दमन दया और ज्ञान। दमन, दया और दान।